नमस्कार। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की नवीनतम पाठ्य पुस्तक में से आज हम दूसरा टेस्ट हल करेंगे। इससे पहले हम 100 प्रश्न इस पाठ्य पुस्तक में से पढ़ चुके हैं। यह दूसरा टेस्ट है जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ साथ राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 का टेस्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, किसने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार गिराया था? घोघा जी, तेजा जी, मलिनाथ जी, देवनारायण जी। इसका राइट आंसर सी, मलिनाथ जी ने। मलिनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे। मलिनाथ जी, तेजा जी, मेहाजी मंगलिया, देवनारायण जी। इसका राइट आंसर ए, मलिनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था? घोघा जी, तेजा जी, हड़बू जी, देवनारायण जी को। शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध एवं चमत्कारी महापुरुष। इसका राइट आंसर सी, हड़बू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देवता जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? घोघा जी, तेजा जी, हड़बू जी, मेहाजी। इसका राइट आंसर डी, मेहाजी। मेहाजी मंगलिया जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता का संबंध हरभमजाल नामक स्थान से है? घोघा जी, तेजा जी, हड़बू जी, मेहाजी। इसका राइट आंसर सी, हड़बू जी। हरभमजाल है से है मिलाना है आपको, हड़बू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चेतावनी नामक हस्तलिखित ग्रंथ किस संत का है? संत धन्ना, संत पीपा, संत जाम्बो जी, संत हरिदास जी। इसका राइट आंसर बी, संत पीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत ने 12 वर्ष तक गोरखमालिया बीकानेर में कठोर तपस्या की थी? संत जसनाथ जी, संत पीपा, संत जाम्बो जी, संत हरिदास जी। इसका राइट आंसर ए, संत जसनाथ जी। गोरखमालिया बीकानेर में कठोर तपस्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध सगुण भक्ति से था? मीराबाई, रामचरण जी, संत धन्ना जी, जाम्बो जी। इसका राइट आंसर ए, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संत ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था? जसनाथ जी ने, पीपा जी ने, मलिनाथ जी ने, लालदास जी ने। इसका राइट आंसर ए, जसनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत का संबंध दर्जी समुदाय से है? संत धन्ना, पीपा जी, मलिनाथ जी, लालदास जी। इसका राइट आंसर बी, पीपा जी। पीपा जी का संबंध दर्जी समुदाय से है। इनके जो अनुयायी है वो दर्जी समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, नौरोज। इसका राइट आंसर डी, नौरोज। नौरोज त्योहार पारसी धर्म का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है?
श्री महावीर जी, सालासर, पुष्कर, कैला देवी। इसका राइट आंसर ए श्री महावीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योहार हमें प्रदान करते हैं नवीन ऊर्जा, मानसिक शांति, आनंद, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावणी तीज को, भाद्रपद तृतीया को, फाल्गुन तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया को। कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बी भाद्रपद तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर त्योहार मनाया जाता है, इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी चैत्र शुक्ला तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? गोगा मेड़ी, कैला देवी, पुष्कर, रामदेवरा। इसका राइट आंसर बी कैला देवी। कैला देवी के मेले को लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्योहार के अवसर पर बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है? गणगौर, तीज, होली, अक्षय तृतीया। इसका राइट आंसर डी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज। आखा तीज के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्योहार बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है? गणगौर, तीज, कजली तीज, अक्षय तृतीया। इसका राइट आंसर डी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया त्योहार यानी आखा तीज वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेला व स्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कल्याण जी का मेला डिग्गी में, कपिल मुनि, पुष्कर, श्री महावीर जी करौली, करणी माता देशनोक। कौन सा सुमेलित नहीं है? मेला और इनके स्थान के संबंध में पूछा गया है। इसका राइट आंसर बी कपिल मुनि, पुष्कर। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बड़ी देग व छोटी देग क्रमशः किसके द्वारा भेंट की गई? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दो बड़ी देग भेंट की गई है, बड़ी देग और छोटी देग। इसका राइट आंसर सी अकबर व जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कलात्मक पाना जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है, ये पाना किसका है? श्रीनाथ जी का, रामदेव जी का, देवनारायण जी का, शिव पार्वती का। इसका राइट आंसर ए श्रीनाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला चित्रकार कमला व इलायची का संबंध किस शैली से है? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, मारवाड़ शैली, कोटा शैली। इसका राइट आंसर बी नाथद्वारा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ का संबंध किस चित्र शैली से है? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, मारवाड़ शैली, देवगढ़ शैली। चोखा और बैजनाथ के संबंध में कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर डी देवगढ़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कृति ढोला मारू किस संग्रहालय में सुरक्षित है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत पुराण का परिजात अवतरण नामक चित्र किस चित्रकार का है?
निसारदीन, हरचंद, चंपालाल, नानाराम। भागवत पुराण का चित्र बना हुआ है परिजात अवतरण। इसका राइट आंसर डी नानाराम का। ये चित्र परिजात अवतरण चित्र नानाराम द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का प्रथम उदाहरण है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। 1260 ईस्वी में ग्रंथ चित्रित किया गया जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका राइट आंसर ए मेवाड़ शैली से। इसका संबंध मेवाड़ शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र किसके राज्यकाल में चित्रित हुआ? उदय सिंह, तेज सिंह, जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र किसके राज्यकाल में चित्रित हुआ? इसका राइट आंसर बी तेज सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी गई। श्रीधर अंधारे ने, W.H. ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, प्रमोद चंद्र। राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक 1916 में किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर सी आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पेंटिंग्स नामक ग्रंथ के लेखक है श्रीधर अंधारे, W.H. ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, प्रमोद चंद्र। इंडियन पेंटिंग्स, इसका राइट आंसर बी W.H. ब्राउन। इंडियन पेंटिंग्स का लेखक W.H. ब्राउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित औध निरुक्ति वीरति, ये ग्रंथ किस स्थान पर मिला है? बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में। इसका राइट आंसर डी जैसलमेर में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? गुप्तकालीन, क्षेत्रीय परमार, सोलंकी शैली, उपरोक्त तीनों। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त तीनों, यानी सोमेश्वर मंदिर इन तीनों शैलियों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा किला दूर से देखने पर पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा दिखाई देता है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी जैसलमेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला है, कौन से दुर्ग में है? जालौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, अजमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में। इसका राइट आंसर ए जालौर दुर्ग में। तोपखाना मस्जिद जालौर दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर दुर्ग, नारगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, तारागढ़। इसका राइट आंसर ए रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने चांदी की हवेली बनी है ढूंढलोद, मुकुंदगढ़, चिड़ावा, मैनसर। सोने चांदी की हवेली ये चारों स्थल झुंझुनू में है। इसका राइट आंसर डी मैनसर। मैनसर में सोने चांदी की हवेली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु के बाद राजा महाराजाओं की याद में विशिष्ट स्मारक बनाए गए जिन्हें जाना जाता है? छत्रियां, देवल। छत्रियां और देवल उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी छत्रियां और देवल जो विशिष्ट स्मारक
बनाए गए हैं उनको छतरियाँ और देवल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नारगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। इसका राइट आंसर ए, नारगढ़ में। एक जैसे 9 महल नारगढ़ किले में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग का उत्तम प्रमाण या उदाहरण माना जाता है? कुएं, बावड़िया, टांके, कुंड। इसका राइट आंसर सी, टांके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। अकबर का दुर्ग, इसका राइट आंसर ए, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें छतरी व संबंधित स्थान का मिलान सही नहीं है? मुंशी महारानी की छतरी अलवर, ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर, गोपाल सिंह की छतरी जयपुर, जसवंतथड़ा जोधपुर। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर सी, गोपाल सिंह की छतरी जयपुर। ये जयपुर में नहीं है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं जिन्हें कहा जाता है? बहरूपिया, गैरिये, गणगौर, तीज। इसका राइट आंसर सी, गणगौर। गिरधर नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं उनको गणगौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोल नृत्य किया जाता है जोधपुर, जालौर, भरतपुर, जयपुर। इसका राइट आंसर बी, जालौर में। ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोल नृत्य को किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारा व्यावसायिक पहचान दिलाई गई? जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। ढोल नृत्य को व्यावसायिक पहचान दिलाई गई, इसका राइट आंसर ए, जयनारायण व्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गुड़ला नृत्य, गिद्ध नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य। इसका राइट आंसर ए, गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा नहीं किया जाता? नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, लूर नृत्य। इसका राइट आंसर डी, लूर नृत्य। लूर नृत्य भीलों द्वारा नहीं किया जाता, यह गरासियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथीमना किया जाता है। हाथीमना एक नृत्य है, किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जरों द्वारा, मीणा द्वारा, भीलों द्वारा, बंजारों द्वारा। इसका राइट आंसर सी, भीलों द्वारा। हाथीमना नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानूराम व उसके शिष्य दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल। नानूराम व उसका शिष्य दुलिया राणा। इसका राइट आंसर बी, शेखावटी ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लच्छी राम व उगमराज किस ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं? लच्छी राम और उगमराज। कुचामनी ख्याल, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल। इसका राइट आंसर ए, कुचामनी ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वर पक्ष की महिलाओं द्वारा नकली विवाह करवाया जाता है उसे कहते हैं?
टूंटिया, टंकी, खोडिया, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना किसके द्वारा की गई? मनीराम व्यास, तेज कवि जैसलमेरी, तुलसीराज, फागू महाराज। 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना, इसका राइट आंसर बी, तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? सीकर, चूरू, नागौर, जयपुर। इसका राइट आंसर ए, सीकर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर फुट के जनक कौन थे? डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर पी के अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर बी सी राय। इसका राइट आंसर ए, डॉक्टर पी के सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका था? कविराज श्यामल दास, आचार्य तुलसी, कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया। इसका राइट आंसर बी, आचार्य तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई, कर्मावती। इसका राइट आंसर ए, गौरीबाई को। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है, ये डूंगरपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पंडित जाबरमल शर्मा, पत्रकारिता, जगजीत सिंह वीरता, शैतान सिंह वीरता, गौरीबाई गायन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर बी, जगजीत सिंह वीरता, ये सही सुमेलित नहीं है। जगजीत सिंह का संबंध गायन से था, गजल गायक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत, जगजीत सिंह, कोमल कोठारी, अल्लाबाई। इसका राइट आंसर ए, कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री पर चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार है वो कृपाल सिंह शेखावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरतार बावनी किसकी रचना है? कविराज श्यामल दास, दयाल दास, दुर्सा आडा, हीराचंद ओझा। इसका राइट आंसर सी, दुर्सा आडा। किरतार बावनी की रचना दुर्सा आडा के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कृति बातारी फुलवारी के रचयिता है? कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, दुर्सा आडा, विजयदान देथा। इसका राइट आंसर डी, विजयदान देथा। बातारी फुलवारी के रचयिता है विजयदान देथा, जो 13 खंडों में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में किसे BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया? गौरी देई, मांगी बाई, अल्लाह जिला बाई, राना बाई। इसका राइट आंसर सी, अल्लाह जिला बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य बिरबल सिंह का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। इसका राइट आंसर बी, श्री गंगानगर से। बिरबल सिंह का संबंध श्री गंगानगर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? सीताबाड़ी, किराडू मंदिर, बनदेवरा मंदिर, गंगा मंदिर। इसका राइट आंसर सी, बनदेवरा मंदिर को, जो 12 में है, मिनी खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सुनहरे द्वीपों का शहर कहते हैं? बारां, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। इसका राइट आंसर डी, बांसवाड़ा को।
बांसवाड़ा को सुनहरे द्वीपों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर झील के निकट 5 बार हरदरियों का निर्माण करवाया गया। अणोराज चौहान ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। इसका राइट आंसर सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने 5 बार हरदरियों का निर्माण करवाया। दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है। बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर, टोंक। इसका राइट आंसर ए, बांसवाड़ा में। अब्दुल रसूल की जो बोहरा मुस्लिम संत था की लोकप्रिय मजार बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः किस जाति के लोगों द्वारा श्रद्धा से मनाया जाता है। चारण जाति, भील जाति, ढोली जाति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, ढोली जाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया। 1986, 1985, 1984, 1983। इसका राइट आंसर बी, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग पर किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने कब्जा कर लिया था। जॉर्ज थॉमस, ह्यूरोज, आर्थर वेल्सले, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, आर्थर वेल्सले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध के समय मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर अपना डेरा जमाया था। सायपुरा, मांडलगढ़, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़। इसका राइट आंसर बी, मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवनिया तालाब किस स्थान पर बना है। सायपुरा, मांडलगढ़, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़। पीवनिया तालाब। इसका राइट आंसर ए, सायपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण से बना मंदिर है गंगा मंदिर। ये गंगा मंदिर कहाँ पर बना है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसका राइट आंसर बी, भरतपुर में। गंगा मंदिर भरतपुर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरुआ कहलाता है। बाड़मेर का क्षेत्र, सिरोही का क्षेत्र, उदयपुर का क्षेत्र, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। इसका राइट आंसर सी, उदयपुर का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरुआ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र सूरसेन राज्य में शामिल था। भरतपुर, धौलपुर, करौली, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। भरतपुर, करौली, धौलपुर ये जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में सूरसेन राज्य में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार खोज निकाली थी। हस्तकुठार कुल्हाड़ी को कहते हैं। कुल्हाड़ी को खोज निकाला था जयपुर और इंद्रगढ़ से। इनमें से कौन था। इसका राइट आंसर बी, सीए हैकट। सीए हैकट ने पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। ताम्रकालीन
संस्कृति से संबंधित नहीं है। 9 है भरतपुर, गणेश्वर सीकर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, एलाना जालोर। इसका राइट आंसर ए 9 है भरतपुर। 9 है भरतपुर ताम्रकालीन संस्कृति से संबंधित नहीं है, यह लोह संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र है। ये खोपड़ी कहाँ पर मिली है जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? लोथल, कालीबंगा, सूरकोटड़ा, बनवाली। इसका राइट आंसर बी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सभ्यता स्थल जहां तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था? आहार सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बागोर सभ्यता। इसका राइट आंसर सी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता स्थल से एक रोमन एम्फोरा व एक यूनानी सुराही मिली है? आहार सभ्यता, भीनमाल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बागोर सभ्यता। इसका राइट आंसर बी भीनमाल सभ्यता से। भीनमाल सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा और एक यूनानी सुराही मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी, इसका राइट आंसर सी गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बी के थापर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ए अमलानंद घोष के द्वारा सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए 18 जून 1576 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया? जगन्नाथ कछवाय, झाला बिंदा, हकीम खां सूर, जलाल खां। इसका राइट आंसर सी हकीम खां सूर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व करता थे हकीम खां सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा? अबुल फजल ने, जेम्स टोड ने, बदायूनी ने, उपरोक्त सभी ने। इसका राइट आंसर ए अबुल फजल ने। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा। जेम्स टोड ने इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहा। बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। गोगुंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैमल और फत्ता किसके 2 वीर सेना नायक थे? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी राणा उदय सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा उदय सिंह ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था? महाराणा प्रताप, जगमाल, राणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह। इसका राइट आंसर बी जगमाल को। उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन सामंतों व अमीरों ने महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जैमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां कहाँ लगाई थी? आगरा दुर्ग पर, कुंभलगढ़ दुर्ग पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, दिल्ली में।
इसका राइट आंसर ए आगरा दुर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबेदार सरीमा सुल्तान खान का संबंध किस युद्ध से है? दिवेर युद्ध से, हल्दी घाटी के युद्ध से, खातौली के युद्ध से, बाड़ी के युद्ध से। सरीमा सुल्तान खान का संबंध, इसका राइट आंसर ए दिवेर के युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडलगढ़ में समाधि बनी हुई है महाराणा प्रताप की, राणा उदय सिंह की, राणा सांगा की, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी राणा सांगा की, मांडलगढ़ में समाधि राणा सांगा की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए 1572 से 1576 के मध्य कितने शिष्टमंडल भेजे? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर डी 4 शिष्टमंडल भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ शासक राव जोधा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, उपरोक्त सभी। राव जोधा के समय दिल्ली का सुल्तान, इसका राइट आंसर ए बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव, राव गंगा, राव जोधा, राव रणमल। इसका राइट आंसर बी राव गंगा। मालदेव के पिता राव गंगा खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक थे, लेकिन इन्होंने खानवा के युद्ध में राव मालदेव को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक की तुलना अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशें खां से की है? गोहिल, बप्पा रावल, जेतर सिंह, राणा हमीर। इसका राइट आंसर ए गोहिल की तुलना अबुल फजल ने ईरान के शासक नौशें खां से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित ग्रंथ के लेखक है हर्षवर्धन, कालिदास, बाणभट्ट, राणा कुंभा। इसका राइट आंसर सी बाणभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ के लेखक बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कौरव पांडव राज्य के अधीन था? जांगल प्रदेश, मालव प्रदेश, सूरसेन, अवंती। इसका राइट आंसर ए जांगल प्रदेश। बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र, बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1953 में आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, उपरोक्त सभी। उत्खनन जो कार्य है वो इन सभी के द्वारा करवाया गया, लेकिन सर्वप्रथम उत्खनन आर्य सभ्यता का उत्खनन जो कार्य है वह अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है? गिलुड़ सभ्यता, आर्य सभ्यता, बागोर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। इसका राइट आंसर बी आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस स्थान को लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है? जोधपुरा, सुनारी, रेड, नोह। इसका राइट आंसर सी, रेड टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोहे की प्रचुर मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग कहलाता था? बागड़, ऊपरमाल, मांड, कांठल। माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग, इसका राइट आंसर डी, कांठल। धन्यवाद।